जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो आप लोग को मालूम होगा पिछले कुछ दिन से लगातार हीट डोम के बारे में कवर किया जा रहा है। हम बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में, कनाडा के कुछ पार्ट्स में लगातार गर्मी काफी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है और ये सब हो रहा है हीट डोम की वजह से। तो ये हीट डोम क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे और क्या क्या कॉजेज हैं, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ये आर्टिकल आपका यूपीएससी जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, देन उसके बाद सेम आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। व्हाट इज अ हीट डोम, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इन कनाडा। कनाडा के अंदर आप देख पाओगे टेम्परेचर्स वगैरह काफी ज्यादा हायर पहुंचा है, आगे बात करेंगे। बट फर्दर डिस्कशन से पहले स्टडी क्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम है स्टडी क्लोज 2.0, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन उसके बाद साथ ही साथ स्टडी क्लोज का ऐप भी डाउनलोड कर लेना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाकर मिनिमम प्राइस में अपने कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो और डिस्काउंट कोड आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स के साथ में। तो यहां पर शुरुआत होती है हीट डोम के बारे में। तो ये हीट डोम होता क्या एग्जैक्टली उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख पाओ, ये जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला एरिया है, यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि लिटन वाला एरिया हो गया। यहां पे जो टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो 50 डिग्री के आसपास एक स्कॉर्चिंग हीट, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है वहां पर, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे 233 का डेटा बताया कि 233 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा यहां पे डेथ देखने को मिलेगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स को लगातार पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, ये हीट डोम होता क्या है, हीट डोम वर्क कैसे करता है। तो देखो सिंपल सिंपल शब्दों में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे, पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू चीजें क्लियर करूंगा। डोम का मतलब क्या होता है, ऐसे गुंबद का शेप होता है, ठीक है। अब हीट डोम का मतलब क्या है, इस गुंबद के शेप में अंदर जो ये हीट है, यानी कि एक तरीके से गर्म हवा है, वो कैप्चर हो जाएगी। सिंपल, इसको हीट डोम बोलते हैं। पहली बात, अब इसका मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर ये कॉज कैसे होता है, वर्क कैसे करता है, उसको देखेंगे। तो यहां पे होता क्या है, सबसे पहली बात, जो समुद्र है यानी ओशियन है, उसका क्या होगा, वहां पे जो गर्मी पड़ रही है और वहां पे क्या होगा, वार्म जनरेट होगा, ठीक है। गर्म पानी, मतलब जो ओशियन है पूरा के पूरा गर्मी जनरेट हो रही है और पानी जो है वहां का गर्म हो रहा है। देन उसके बाद क्या होगा, उसी की सतह से गर्म हवा बहना चालू हो जाएगी, ठीक है। जो वार्म एयर है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। देन वो फ्लो होगी, उसको बाहर एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाना चाहिए था और उससे ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता ही तो नहीं है। यहां पे क्या होता है, जो गर्म हवा है, ठीक है, वो फ्लो कर रही है अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की साइड वो गर्म हवा आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होगा, ऊपर तो चलो जा रही है हवा, लेकिन ऊपर से फिर हाई प्रेशर लगना चालू हो जाता है। ऊपर से भी खूब हाई प्रेशर लगता है और उस गर्म हवा को वो इस डोम के शेप में कैप्चर करवा देता है, यानी कि इस शेप में ये जो है गर्म हवा कैप्चर हो जाती है। नाउ जो ये प्रेशर लगता है, ये जेट स्ट्रीम्स के थ्रू लगता है। क्वेश्चन ये है, ये जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इन जेट स्ट्रीम्स की वजह से ये जो हवा है इस डोम शेप में ही कैप्चर हो जाती है और इसके अंदर गर्मी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वापस से ये पूरा प्रोसेसिंग चल रही है और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ये हीट है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड हीट डोम। अब यहां पे आप देख पाओगे एक और पिक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया, एक गुंबद शेप आपको ये देखने को मिलेगा। नीचे ओशन है, ओशन में यहां पर आप कह सकते हो इस पे गर्मी पड़ रही है, सूरज पड़ रहा है, सूरज की जो किरणें हैं वो लगातार इस पे पड़ रही हैं, पानी गर्म हो रहा है। देन उसके बाद क्या होगा, यहां से जो एक तरीके से जो सतह से हवा जो है वो चालू हो जाएगी और वो भी काफी ज्यादा वार्म होगी। देन वो ऊपर तो उठेगी, लेकिन ऊपर उठने के बाद ऊपर से भी एक प्रेशर लगता है। यहां पर आप कह सकते हो कि जो ये जेट स्ट्रीम है वो क्या करती है, इन पूरे प्रेशर को ट्रैप कर देती है इसी पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एक तरीके से ऊपर यहां पर ढक्कन लग जाता है और इसी एरिया के अंदर ये हीट है वो जनरेट होने लगती है और इसी का इफेक्ट पड़ता है, जो कि आज के टाइम पर कनाडा वाले रीजन में पड़ रहा है काफी ज्यादा बुरी तरह से। ओके, यहां पे हो गया ये सिस्टम। अब हम समझते हैं ये जेट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम ही तो इसको कैप्चर करवा रहा है, ठीक है। यहां पे आप देख पाओगे नीचे क्या लाइन लिखी है, एज विंड मूव्स द हॉट एयर ईस्ट द जेट स्ट्रीम ट्रैप्स द वेयर इट सिंक्स। यहां पर क्या करता है, जेट स्ट्रीम वापस से जो है इन पूरे एरिया को, एयर को इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और उसी की वजह से जो ये हीट वेव है और हीट डोम्स है वो क्रिएट हो जाता है।
अब यहाँ पे जेट स्ट्रीम को समझने के लिए सबसे पहले आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। 0 से 10 किलोमीटर में आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा, देन 10 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एग्जोस्फेयर। यानी कि लोअर टू अपवर्ड साइड जाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको ये लेवलिंग करते हुए बताया है। अब यहाँ पे जैसे अर्थ का एनवायरमेंट है, से बाहर जाओगे ट्रोपोस्फेयर आपको 10 से 20 किलोमीटर्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जहां से एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, जो जेट स्ट्रीम्स है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लो होता है और जेट स्ट्रीम्स आपको इस पूरे 0 से लेकर 10 किलोमीटर यानी ट्रोपोस्फेयर वाले एरिया के अंदर ये जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही तो अभी तो क्या होता है, ये जो हवा आती है ऊपर आती है, वार्म एयर आती है, लेकिन जेट स्ट्रीम उसको ट्रैप कर लेता है। जेट स्ट्रीम को समझने के लिए पिक्चर बेस्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हो गया अर्थ। अर्थ में आपको एक इक्वेटर देखने को मिलेगा और आपको मालूम होगा इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली सन की रेस पड़ती हैं, सूरज की किरणें इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली पड़ती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वार्म एयर जनरेट होगी, गर्म हवा जनरेट होगी। गर्म हवा जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऊपर आएगी। ठीक है, मतलब ओशन गर्म होगा, फिर उसके बाद हवा भी गर्म आएगी, वार्म एयर ऊपर की साइड आएगी। अब ऊपर की साइड आएगी तो फिर से इस पे हाई प्रेशर लगेगा। हवा ऊपर आई, इसके ऊपर प्रेशर लगा, तो अब प्रेशर लगेगा तो हवा दूर तक जाएगी। ठीक है, जैसे पंखा फेंकता है हवा दूर तक, उस तरीके से यहाँ पे हवा यहाँ पर अब की बार क्या होगा, प्रेशर लगेगा यहाँ से, तो ये नॉर्थ पोल तक जाएगी और साउथ पोल तक जाएगी। और आपको मालूम होगा जो ये पोल वाले साइड होते हैं ये ठंडे साइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठंडक ज़्यादा देखने को मिलती है और जो ये ट्रॉपिकल वाला साइड होता है यहाँ पर आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो वापस से यहाँ पे जाएगी हवा, ये गर्म हवा ठंडी साइड पे जाएगी, हवा यहाँ पे जाके ठंडी हो जाएगी। ठीक है, गर्म हवा यहाँ से गई, यहाँ पे कूल डाउन हो गई, फिर उसके बाद कूल डाउन होने के बाद ये वापस से ऐसे आती है, देन उसके बाद ये वापस से यहाँ पे आप कह सकते हो गर्म हो जाएगी। देन उसके बाद ये प्रोसेसिंग पूरी चलती रहती है। इसको हम लोग ये सिंपल लूपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जेट स्ट्रीम कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेट स्ट्रीम फ्लो कहाँ से करता है, तो आपको ध्यान रखना है अर्थ कैसे फ्लो, अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, तो उसी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो जेट स्ट्रीम्स भी आपको वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हीट डोम क्या है ये तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अब कुछ थ्योरी बेसिस पे चीज़ें कवर करते हैं। तो जो NOAA है यानी नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये US का ही एक संगठन है। इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो हीट डोम है, यहाँ से आप हीट डोम की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो चुकी हैं। एक आप कह सकते हो इसकी वजह से ही काफ़ी सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब यहाँ पे जो फेनोमेनन ये स्टार्ट कैसे होता है, एक काफ़ी बड़ा बदलाव होता है ओशन टेम्परेचर के अंदर। मैंने आपको बताया जो समुद्र है उसके टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी बड़ा चेंज होगा, एक तरीके से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी तो वार्म एयर वहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। वार्म एयर फ्लो होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से हाई प्रेशर लगेगा, वो वापस से नीचे आ जाएगी और वो एक डोम की शेप में क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हीट डोम। ओके, ये बताया गया है NOAA के द्वारा। नाउ क्वेश्चन ये है कि हीट डोम कब तक आप कह सकते हो कि रहता है। आप मतलब क्वेश्चन तो ये भी होगा ना, हाँ हीट डोम जो है लंबे समय तक ऐसे तो हमेशा रुका रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हीट डोम हद से हद 1 हफ्ता ऐसा यहाँ पे रुका रहता है, क्योंकि ये जो पूरा प्रेशर है कुछ ज़्यादा हैवी मात्रा में क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ये एयर है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे हीट वेव्स है वो सब रिलीज हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो लगभग यहाँ पर जो साइंटिस्ट बताते हैं वो 1 सप्ताह तक ये हीट डोम आपको देखने को मिल जाता है और इसकी वजह से तबाही भी काफ़ी ज़्यादा मच जाती है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है होगा आपके दिमाग में, क्या ये हीट वेव ह्यूमंस के लिए डेंजरस हैं? तो देखो ज़्यादा तो नहीं, बट यहाँ पे फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ कॉजेज आपको देखने को, तो कुछ कॉजेज ये हैं जो ये हीट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, हीट एग्जॉशन, सन बर्न हो गया, हीट रैशेस हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा, हीट डोम्स का क्या इफेक्ट पड़ा है? देखो इफेक्ट तो उन्हें ही पता चलेगा जिनके पास AC नहीं है, एयर कंडीशनर नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पे उन्हें ही पता चला है कि हाँ ये हीट डोम्स क्या है। जो लोग रह रहे हैं बिना AC के उन लोगों को यहाँ पे पता चला है और सबसे ज़्यादा जान भी उन्हीं लोगों की गई है और मतलब कि काफ़ी बुरा हाल हुआ है, क्योंकि इनफैक्ट ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नाउ यहाँ पे क्या है, ट्रैपिंग ऑफ हीट कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। यहाँ पे क्या होगा, जो हीट का ट्रैपिंग हो रहा है इसकी वजह से जो फसलें वगैरह हैं वो भी बर्बाद हो जाती हैं, जो वेजिटेशन है वो भी यहाँ पे सूख जाता है, एक तरीके से सूखा पड़ता हुआ नजर आता है। आपको मालूम होगा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो सूखा तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वेदर एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हीट डोम्स के। ठीक है, आज के टाइम पर कनाडा और US के कुछ पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी बुरी तरह से हीट डोम का सामना कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त।
लेकिन समाप्त करते करते एक चीज़ और यहाँ पे बता के जाऊंगा, वो है कि क्लाइमेट चेंज का भी एक काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, क्लाइमेट चेंज जो ये है इसकी वजह से भी ये हीट डोम्स वगैरह क्रिएट होते हुए नजर आते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो दीपक यादव एजुकेशन पर। वहां पर जाकर आप लोग मुझसे अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। इसी के साथ स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर उसको डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।